नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस की इस एक और नए दमदार पॉडकास्ट में। आपको एक जाना माना चेहरा कोचिंग का दिख रहा होगा। पिछले 4-5 महीने से आपने इनको नहीं देखा होगा, बट उसके पहले आप लगातार इस चेहरे से रूबरू होंगे। हमारे साथ मौजूद है आज के इस छोटे से सेशन में प्रिया जैन, जो कि एसबीआई क्लर्क लास्ट 2024 वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन। और अभी फिलहाल जो इनकी हमारी मुलाकात हुई, ये 1 महीने 1.5 महीने नौकरी के बाद। ठीक, ये भिंड की रहने वाली हैं। मात्र 22 साल की उम्र में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन, अच्छे से इन्होंने तैयारी की, अच्छे से इन्होंने सारे लास्ट ईयर के पेपर दिए। कुछ पेपर इनकी फेल भी हैं, कुछ पेपर पास भी हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने लास्ट ईयर सारे पेपर दिए थे, एसबीआई पीओ छोड़कर, जिसमें एज नहीं थी। और अभी ये आपको मेरे साथ दिख रही होंगी एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का मेंस देने के बाद। तो लास्ट ये मेरे पास कल मेंस दी है एसबीआई पीओ का, और मैं ऊपर वाले से ये उम्मीद करता हूँ, बहुत बहुत हमारी हमेशा आप लोगों के साथ शुभकामनाएं रहती हैं, ख्वाहिशें रहती हैं कि जल्दी से ये एसबीआई पीओ भी बने। ये थैंक बहुत यू अच्छी सर। बात होगी, है ना। तो ये 1 महीने नौकरी के बाद ये हमारे साथ मौजूद है। आपको ये बताएंगे अपने पढ़ने की कला किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग थी, किस तरीके से ये तैयारी करती थी, हमारे साथ जुड़कर पूरी एवन बैंकिंग क्लासेस के साथ जुड़कर इनको क्या बेनिफिट्स हुए, क्या मॉक की स्ट्रेटजी रहती थी अपने पास, किस तरीके से इन्होंने हार को भी जीत में बदला। लगातार पेपर देने के बाद, फेल होने के बाद भी चीज़ों को अचीव करना नॉट अ इजी टास्क होता है एक आ, अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, कि वो कोई पेपर दे रहा है और लगातार वो फेल हो रहा है, हार पे हार हो रही है, लगातार पेपर फेल हो रहे हैं, और फिर हमें उसे किसी ना किसी एग्जाम में पास करना है। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्ट्रेटजी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जैसा कि मेरे साथ प्रिया या जितने भी लोग इवन बैंकिंग क्लासेस से सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, देख रहे होंगे, सबके साथ पूरी टीम लगातार लगी रहती है। कभी भी आप लोग आते हो मेरे पास और कभी कुछ भी पूछते हो, तो हमेशा जी सर। अपनी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सही तरीके से सजेस्ट कर पाए। ठीक है। प्रिया भिंड की रहने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया। और फिलहाल आपको भी पता है, छतरपुर बाबा के दरबार में पोस्टेड है। तो छतरपुर में इनकी पोस्टिंग है। 1-1.5 महीने एसबीआई क्लर्क की नौकरी कर ली। अब इनको थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, बहुत बढ़िया सैलरी वैलरी पा गई, जी कस्टमर सर। वगैरह अब आ रहे होंगे बैंक में, हाँ, ऑलरेडी बहुत पहले से आ रहे होंगे। सर। हाँ, तो हाँ। एसबीआई में है तो ये कहने का सवाल ही नहीं बनता कि कस्टमर आ रहे होंगे। अब मैं इनसे जरूर ये पूछ सकता हूँ, क्या चाय वाय पीने की फुर्सत मिल जाती है वहाँ? ऐसा है, नहीं थोड़ा सर, सांस वांस ज़्यादा लेने के? ऐसा बोलते हैं कि एसबीआई में लंच बहुत लंबा होता है, हाँ। बट ऐसा नहीं होता है। जनरली आधे घंटे का ही होता है, उसमें भी हम अपना लंच फिनिश करके अगर पहले हो गया तो पहले आ जाते हैं, ऐसा अच्छा, नहीं है। मतलब आप वो आधे एक्स्ट्रा घंटे को टाइम नहीं कोशिश देते करते हैं। हैं कि हाँ। 25 मिनट में हो जाए। हाँ। मतलब अच्छे से काम धाम चल रहा है एसबीआई में। अच्छे से चल ओके। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, मैं भी 2-2.5 साल, आपको बहुत अच्छे से पता है, कर चुका हूँ। और अच्छी बात है कि बहुत लीडिंग बैंक की एक अच्छी नौकरी है, क्लर्क की दुनिया की सबसे बेहतरीन नौकरी मानी जाती है एसबीआई क्लर्क, जिसमें लोगों का सपना रहता है कि सर अगर क्लर्क ही बनना है तो एसबीआई क्लर्क बन जाए। तो आइए जरा प्रिया से मिलवाते हैं आपको। प्रिया आपको बताएंगी अपनी जीवन की सफलता की जीवन की कहानी। प्रिया, कैसे रहा आपका सफर सिलेक्शन का? कब, किस ईयर में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? फाउंडेशन आपने पढ़ा, मेंस पढ़ा, तो क्या चलता रहा जीवन में, क्या उतार पड़ाव रहे? वही है सर। पहले मैं 2023 में इंदौर आई थी, तब मैंने प्रीलिम्स की कोचिंग ज्वाइन करी थी, जहाँ आपने बाकी सारे टीचर्स पढ़ाया था। प्रीलिम्स पढ़ा 2023 में, तब मेरी एज एलिजिबल नहीं थी, तो मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे। उसके बाद 2024 में मैंने सारे प्रीलिम्स दिए। मेंस का बैच आपसे ज्वाइन किया था, जो वो वाला पूरा पढ़ा अच्छे से 2024 में। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के सारे एग्ज़ाम, तो मेरे प्रीलिम्स सारे क्लियर हुए थे। मैंने सारे मेंस दिए थे, बस एसबीआई पीओ मेंस नहीं दिया। और सारे दिए, बट सारे नहीं निकले, नहीं निकले तो अपन थोड़ा सा होता है कि नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, बट एंड में आपने जैसे बोला था कि करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल भी हार मत मानो, जिस तरीके से आप हर बार मोटिवेट करते थे, तो करते गए एंड में एक एग्जाम निकल गया बस। और एक ही चाहिए होता है, एक ही चाहिए सारे होता है। निकल भी जाए तो भी तो करना एक ही है। हाँ। हाँ, तो एक बार में एक ही नौकरी आप कर सकते हैं। तो ये बात अच्छी है कि आप इस बात को मानिए कि जितने भी लोग अपने यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं,
अच्छा प्रिया, आपके बैकग्राउंड में क्या रहा, सर मतलब मेरा ग्रेजुएशन में क्या कर रखा बैकग्राउंड, है आपने? मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से था, अच्छा, बीएससी। CS BSc। हाँ, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किया मैथ। ओके, मास्टर आपने कर रखा है यस मैथमेटिक्स से। सर। मैं यस आपको बताऊं कि कंटिन्यू लगातार प्रिया लगी रही, और आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि एकमात्र इंस्टीट्यूट ऐसा है इवन बैंकिंग क्लासेस जहाँ आपको प्री से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू से लेकर, और इवन आप देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग के 1 डेढ़ महीने बाद भी अगर कोई शहर आ रहा है तो एक बार जरूर मिलके जाना, समझ रहे हैं? तो हमेशा साथ आपके साथ हमेशा रहता है, और पूरी टीम का रहता है। इवन मैं भी आपके साथ हमेशा लगा रहता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से एक गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं, आप तैयारी चाहे जहाँ से करें, नज़दीक है तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं, इवन बैंकिंग क्लासेस से कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूर से हैं, कहीं दूसरी जगह से हैं, तो आप किसी एक जगह से एक कंटिन्यू चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको रिस्पॉन्स हमेशा बेहतर मिलेगा। ये एकदम सच्चाई है। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा प्रिया कि चलो वो तो पढ़ाई का दौर रहा, सबकी अपनी पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी रहती है, सबकी अपनी एक प्लानिंग रहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो नौकरी अब सरकारी नौकरी आपको मिल चुकी है, 1 डेढ़ महीने आपने नौकरी भी ली, उस 1 डेढ़ महीने में कैसा फील, अच्छा फील किया। पहली क्या लग बात रहा है, तो क्या लग रहा है? SBI जैसे लोगों का रहता है ना, ना जाने से पहले मुझे SBI मिल जाए, मुझे SBI मिल जाए। हाँ, तो फिर अभी SBI मिल गई, तो अब क्या चाहत और तमन्नाएं चल रही हैं? बिल्कुल सर, जैसे अभी मेरी जूनियर एसोसिएट में ज्वाइनिंग हुई है तो अपन ये एस्पायर तो करते हैं कि आगे आगे और प्रमोट होते जाए और अच्छा पोस्ट मिलता जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती जाए। बट एसबीआई का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। एज सेड कि मतलब बहुत ही ट्रस्टेड है बैंक, तो कस्टमर्स बहुत आते हैं, कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बहुत है, और वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा है, सारे कलीग्स हैं कॉर्पोरेट। दिन भर में कितने बैंक में आ जाते हैं आपके, क्या चल रहा होगा, अप्रॉक्स कितने फुटबॉल है आपके? है 200। हमारी छतरपुर की मेन ब्रांच है तो उसमें बड़ी 150, ब्रांच। 150 प्लस तो ओके, कितने PO कितने क्लर्क हैं, कितने हमारे टोटल में। स्टाफ? ऑफिसर स्केल में 4 स्टाफ है, क्लरिकल में 10 स्टाफ है। 10 क्लर्क हैं और हाँ। 4 PO हैं, हाँ, और स्केल 3 ऑफिसर। 2 स्केल 3 हैं, तो काफी बड़ी ब्रांच है। आप इसको समझिए कि लीडिंग बैंक होने के नाते भी सबसे बड़ी बैंक ब्रांच को भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 ये भी ब्रांच के अपने नाम होते हैं। तो काफी बड़ी ब्रांच है जहाँ पे 10 क्लर्क हैं, इनके साथ 4 PO आपने बताया, हाँ। 2 स्केल 3 होंगे। हाँ, और एक जेम सर जो है वो स्केल 4 है, हमारी स्केल 4 ब्रांच है। आपकी स्केल 4 ब्रांच है, हाँ। आप समझ रहे हैं, मतलब एक बड़ी ब्रांच। यही तो मैं आप लोगों को पढ़ाते टाइम बताता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप किस स्केल की ब्रांच में जा रहे हैं। स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 स्केल 5 तक की ब्रांचेस अवेलेबल होती है। स्केल 4 बहुत बड़ी ब्रांच है, जहाँ सोचो आप कि 10 क्लर्क है, मतलब एक अच्छे लेवल की ब्रांच है, अच्छा ट्रांजेक्शन और अच्छी लीडिंग बैंक होगी। जी और सर। जैसा प्रिया ने बताया भी कि छतरपुर की सबसे मेन ब्रांच मेन है। ब्रांच किस है लोकेशन पे हैं आप अभी पोस्टेड छतरपुर में, मतलब क्या छतरपुर कुछ में। एरिया का नाम होगा उसका? चौबे चौबे तिगड्डा छतरपुर। अच्छा, ठीक है। तो एक लास्ट मैसेज जो अब आपसे पीछे है, आपको पढ़ना था तो आपने मेरा सहारा लिया, मैंने जी आपको सर। पीछे पीछे चलाया। बिल्कुल। अब आपके पीछे जो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या करें, जिसकी वजह से वो भी 1 साल के अंदर बन जाती है? आपने 1 साल में अचीव कर लिया, PO का मेंस भी आपने कल दे लिया, धीरे धीरे इसके भी हार जीत के फैसले देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपसे जो छोटे हैं पीछे भाई बहन लगेंगे ही, उनके लिए क्या मैसेज होगा एज अ सेलेक्टेड स्टूडेंट? जी सर, मेन बात तो यही है कि जैसा आप भी बोलते हो हमेशा कंसिस्टेंसी। अपन ये होता है कि अगर ट्राई करते हैं और नहीं निकला तो फिर अपन मोस्टली सेटबैक हो जाता है कि अभी करे कि नहीं, बट कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अपन लगातार लगातार मॉक्स सर, मॉक्स चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स के बिना अपन एनालाइज नहीं कर पाते अपनी। तो आप अगर एक बारी वीडियोस नहीं भी देखे तो चल जाएगा, बट मॉक्स मॉक्स बहुत जरूरी। जैसे आपके संडे के वेंसडे के मॉक्स होते हैं, वो भी बहुत हेल्प है। और मेनली सर क्वांट हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश, हर चीज में मेन चीज वही है आपके, एक बार आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो सारे, प्रीलिम्स की एक बार कर लो, फिर मेंस की कर लो, उसके बाद मॉक्स मॉक्स आप मतलब 80% पूरा मॉक्स पे डिपेंड हो सकते हो। आपका मॉक्स के बेसिस पे निकल जाएगा, मॉक्स दीजिए आप।
फिर एनालाइज करिए उसको, कहाँ गलती है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसके बाद आप उस पर ध्यान दीजिए। बाकी मॉक्स से आप कर सकते हैं। और ये सर की गाइडेंस तो आप जरूर सुनिए, सर को बिल्कुल सुनिए। सर जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो यही मैं आपसे कहता हूँ कि आप कंसेप्ट एक बार अच्छे से प्रीलिम्स के बैच पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से मेंस हाँ के कंसेप्ट पढ़ लीजिए, हाँ और फिर टोटली सिर्फ और सिर्फ मॉक पे। अब मॉक पर। जैसे अभी प्रिया ने आते ही मुझसे एक सवाल किया कि सर मैं क्लर्क बन गई, मैं पीओ बनना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ और करना चाहता हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने सारी बातों को इनको समझा के लास्ट में एक ही बात बोला कि पढ़ना तो कुछ है नहीं, जो भी टाइम मिल रहा है उसको मॉक पे केवल टाइम जी दीजिए। सर। अब मैं ये तो नहीं कह सकता प्रिया आओ फिर से पढ़ते हैं, फिर से नहीं पढ़ते हैं, एक बार है सिस्टमेटिक, सबके पैटर्न एक जैसे हैं। कंटिन्यू मॉक लगाइए, आप मॉक लगाइए, मॉक के एनालिसिस करिए, उनमें जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको बैठ के देखा जा सकता है, अपने टीचर्स के साथ बैठ जाइए आप, जो भी इंग्लिश में है, रीजनिंग में है, मैथ्स में दिक्कत है, आप लाइए, बैठ के देख लेंगे उसमें क्या नया आ रहा है। एकदम नया आ रहा है तो वो छोड़ने वाली भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एसबीआई क्लर्क के आपको अटेम्प्ट्स याद है जी सर। मेंस के? कितने अटेम्प्ट आपने किए थे? 103 अटेम्प्ट मिले। एग्जैक्टली। 103 अटेम्प्ट आपने जी किया सर। था, और स्कोर कितना आया? 95 95। और कट ऑफ कितनी गई थी याद है? 80 पॉइंट। अपना सिलेक्शन की कट ऑफ तो हम जीवन भर नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल, बस ठीक वही है, याद रखिए। 103 अटेम्प्ट के बाद 95 के स्कोर और 80 के आसपास की कट ऑफ तो सर। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर चीजों को आप लगे रहे तो दिन दूर नहीं जब आप भी प्रिया की तरह से ढूंढेंगे और कहीं होंगे, अपने आप को आप बहुत अच्छा महसूस। ये छोटी सी एक कहानी थी सफलता की। ओवरऑल आप जितने भी पॉडकास्ट देखेंगे सबका एक ही होता है बेटा कि एग्जाम कोई सी तैयारी आप करो, सब सारे एग्जाम में एक ही कॉमन है, पढ़ना तो पड़े, बिना पढ़े कोई एग्जाम ऐसा नहीं है भारत का जो आपसे क्वालिफाई हो जाए। सही स्ट्रेटजी के साथ सही पढ़ाई, और अगर एक निरंतर पढ़ाई रही तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट डाले हैं, आप देखो कि मेरे पास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक साल के अंदर अंदर के सारे सिलेक्शन है, मैक्स टू मैक्स एक साल के अंदर के सब सिलेक्टेड है। प्रिया ने बताया 2023 में तैयारी शुरू की, तब उम्र नहीं थी, और 24 में उम्र हुई तो सिलेक्शन हो गया, तो एक ही साल तो हुआ, कितना ज्यादा टाइम हुआ। तो सही टाइम पे सही अटैक, कहते हैं ना कि हथौड़ा तभी चलाना चाहिए जब लोहा गर्म हो। कोई मतलब नहीं है आप माथा मारे जा रहे हैं, दिमाग फोड़े जा रहे हैं, अगर लोहा गर्म नहीं है आप उसका कुछ नहीं कर सकते, 1000 हथौड़े मार दीजिए। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।